हम आप लोगों से बुध ग्रह मरकरी प्लेनेट के बारे में चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह यदि हमारे कुंडली में जिस भी घर या भाव में बैठते हैं तो हमें किस प्रकार वो फल देते हैं या हमें किस प्रकार उनका फलादेश करना चाहिए जब भी उनकी दशा आए या किसी दशा के अंतर में या पर्यंतर में आए। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह एंड मंगल ग्रह के बारे में चर्चा की थी कि वो जिस ग्रह में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं तो किस प्रकार फल देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बुध ग्रह के हमारे कुंडली में क्या क्या कार्यकत्व हैं या क्या क्या फल देते हैं। तो बुध ग्रह की हम लोग बात करें तो वो हमारे वाणी के बारे में बताते हैं। हमारे भारतीय ज्योतिष, हमारे वैदिक ज्योतिष में ऋषि मुनियों ने इन्हें राजकुमार भी कहा है। यदि हम लोग इनके रंगों के बारे में बात करें तो बुध घास के समान सांवलापन लिए हरी संगत से युक्त है। यदि हम लोग शुभ अशुभ के बारे में बात करें तो बुध ग्रह यदि किसी भी भाव या घर में अकेले बैठते हैं तो वो शुभ फल देते हैं, तो शुभ ग्रह की तरह मानना चाहिए। यदि वह किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं या युक्त हैं तो वो अशुभ फल देंगे या अशुभ ग्रह मानना चाहिए। अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो उसे शुभ ग्रह मानना चाहिए। साथ में इसे नपुंसक ग्रह भी कहते हैं। ये ना तो पुरुष ग्रह होते हैं ना स्त्री ग्रह होते हैं। यदि हम लोग तत्व की बात करें तो भूमि तत्व को बुध से देखना चाहिए। वर्णों की यदि बात करते हैं तो बुध को वैश्य वर्ण कहा जाता है, अर्थात पक्का व्यापारी वैश्य समझना चाहिए। चंद्रमा को भी हम लोग वैश्य वर्ण कहते हैं, लेकिन वो मध्य व्यापारी वर्ग के वैश्य होते हैं। यदि हम लोग उनके गुण के बारे में बात करें तो ये रजोगुणी युक्त होते हैं। यदि इनकी स्वरूप के बारे में बात करें बुध की तो ये सुंदर आकर्षक शरीर वाला, गूढ़ अर्थ से युक्त वाक्य बोलने वाला, हास्य को समझने वाला तथा हास्य प्रिय, वापित कफ मिश्रित प्रकृति वाले होते हैं। यदि हम लोग इनके धातु, स्थान और रस के बारे में बात करें तो हम लोग शरीर की जो त्वचा है या स्किन है उसे हम लोग बुध से देखते हैं। क्रीड़ा स्थान मतलब खेलकूद का स्थान को हम लोग बुध से देखा जाता है। और मिला जुला स्वाद, मिश्रित रस को भी हम लोग बुध से देखते हैं। यदि हम लोग इनके बल के बारे में देखें तो ये पूर्व दिशा या लग्न में बलवान होते हैं, दिग्बल को प्राप्त करते हैं। साथ में ये सर्वदा बली होते हैं। ये दिन में भी बलवान होते हैं और रात में भी बलवान होते हैं। यदि हम लोग वृक्षों की बात करें तो बुध फल रहित परंतु शुभ चंदनादि वृक्षों को उत्पन्न करते हैं। यदि ऋतु की बात करें तो बुध शरद ऋतु को संबोधित करते हैं। यदि हम लोग इनके ऊंच नीच के बारे में बात करें तो बुध अपने ही राशि अर्थात कन्या लगन में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। यदि हम लोग मूल त्रिकोण की बात करें तो बुध कन्या राशि में 0 से लेकर 15 अंश तक उच्च के होते हैं, 16 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण में होते हैं और 21 से लेकर 30 तक स्वगृही होते हैं। यदि हम लोग दान की बात करें, यदि बुध हमारे कुंडली में खराब स्थिति में है या खराब जगह में बैठे हुए हैं या खराब फल दे रहे हैं तो हमें मूंग, हरे साग सब्जी, हरा वस्त्र दान करना चाहिए। यदि हम लोग रत्नों की बात करें तो बुध के रत्न पन्ना होता है।
इसे हम लोग अपने दाहिने हाथ के छोटी उंगली मतलब लिटिल फिंगर में पहनना चाहिए। यदि मंत्रों की बात करें हम लोग तो ओम बुद्धाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः 9000 बार 21 दिनों तक बोलना चाहिए। जिससे क्या होगा कि बुध जो हमारे कुंडली में बैठे हुए हैं, यदि वो खराब फल दे रहे हैं अपनी दशा में, अंतर में, प्रंतर में, तो कुछ कम हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि समाप्त हो जाए, कम हो जाए। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि बुध यदि हमारे कुंडली में कहीं भी बैठते हैं तो क्या फल देते हैं, इसे समझने के लिए की कोशिश करते हैं। हम लोग मेष लगन की राशि लेते हैं, तो मान लीजिए मेष लगन राशि में यदि बुध लग्न में ही बैठे हुए हैं तो क्या फल देंगे। तो मेष लगन की राशि में बुध तीसरे और छठे के स्वामी हैं, अब खुद पहले घर में बैठ गए हैं तो पहला, तीसरा और छठा का फल देंगे। यदि हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में देखें तो छोटी मोटी बीमारियां बताता है कि पहला घर छठा घर है, तो ये हम लोग दवा लेंगे तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। यदि हम लोग इसके शिक्षा में देखें तो ये मुझे खराब बताता है, क्या कि तीसरा घर और छठा घर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसकी दशा जब आएगी तो जो भी जातक है उसे पढ़ाई लिखाई में इच्छा नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। यदि हम लोग इसको रोजगार के बारे में देखें, कैरियर के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में देखें तो ये न्यूट्रल है, नहीं बता रहा है आपको। यदि हम लोग इसे मैरिज, विवाह के रूप में देखते हैं कि बुध की दशा में, बुध के अंतर या परंतर में क्या विवाह संभव है, तो विवाह संभव नहीं है, नेगेट कर रहा है, क्योंकि पहला घर और छठा घर आपको इसमें आ रहा है। छठा घर क्या, सातवें घर का 12वां है, टोटली निगेशन कर रहा है कि इस पीरियड में इनकी विवाह नहीं होगी। यदि विवाह हो चुकी है जातक की तो विवाह संबंधी समस्याएं आएंगी। संतान का योग बताता नहीं है आपको, लिटिगेशंस बताता नहीं है। हाँ, यदि पिछली दशा में यदि कोई भी कानूनी अड़चन इनके ऊपर आई होगी, किसी कारण बस यदि इनका जेल का योग बना होगा, तो बुध की दशा में इन्हें बेल मिलने की संभावना है। पहला घर और छठा घर हमारे बेल को भी बताता है। अब चलिए मानते हैं क्या बुध खाली पहला, तीसरा, छठा का ही फल देगा? नहीं, बुध हमें देखना है कि पहले घर में किनके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो पहले घर का जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं आपको अश्वनी, भरणी और कृतिका। अश्वनी के जो स्वामी हो गए वो केतु हो गए, भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हो गए शुक्र हो गए, और कृतिका नक्षत्र के स्वामी हो गए सूर्य हो गए। यदि मान लीजिए बुध लग्न में भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो वो अपने फल तो देंगे ही, पहला का, तीसरा का, छठा का, साथ में वो बहुत ही मजबूती से शुक्र के भी फल देंगे। तो मेष लगन में शुक्र दूसरा और सातवें घर का स्वामी हो गया। और यदि मान लीजिए वो 11वें घर में बैठ गए तो ये बुध की जब भी दशा आएगी या बुध जिनके भी दशा में वो अंतर में आएंगे, परंतर में आएंगे, तो पहले, तीसरे, छठे का फल देंगे, साथ में दूसरे, सातवें और 11वें का भी फल देंगे। तो ये हमारे शादी को बता रहा है कि 2, 7, 11 टोटली कॉम्बिनेशन मैरिज का आ गया है। निगेशंस भी है पहला, छठा, लेकिन शादी का जो योग है स्ट्रांगली दिखा रहा है और प्लस नक्षत्र में बता रहा है। हम लोग हमेशा बोले हुए हैं कि कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा जो मजबूती से फल देता है वो अपने सब लॉर्ड का देता है, उससे थोड़ा कम अपने नक्षत्र देता है, सबसे कम अपने ग्रह का अपना देता है। उसी प्रकार यदि हम देखें बच्चे का योग नहीं बताता है। प्रोफेशंस देखते हैं बहुत अच्छा है, दूसरा घर भी इन्वॉल्व है, छठा घर इन्वॉल्व है, सातवां घर इन्वॉल्व है और 11वां घर इन्वॉल्व है। इनके जो भी दशा आएगी तो इसमें प्रोफेशन, उनके कैरियर में हमेशा बढ़ोतरी होगी। साथ में लिटिगेशंस, यदि कोई पिछली दशा में लिटिगेशंस हुआ है तो इसमें पक्का 100% इन्हें बेल मिलेगी, या यदि इनके लास्ट स्टेज पर यदि केस होंगे तो वो उसमें विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको एजुकेशंस,
एजुकेशन कुछ बताता नहीं है, लेकिन तीसरा छठा खराब है। लेकिन 11वां घर है तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो पीट पीट के पढ़ाया जाए तो बच्चे पढ़ भी लेंगे। हेल्थ थोड़ा खराब रहेगा, लेकिन 11वां घर मिल गया तो हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि बुध लग्न में ही यदि कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो अपना फल देंगे, प्लस कृतिका के जो स्वामी होंगे सूर्य का भी फल देंगे। अपना होगा 1, 3, 6 और सूर्य मेष लग्न में 5वें घर का स्वामी है और वो 10वें घर में बैठ जाते हैं। 10वां घर क्या हो गया आपको? नेम, फेम, स्टेटस, कर्म का घर हो गया 10वां मेरा। तो बुध की दशा में 3, 6 एजुकेशन देखते हैं तो खराब है, लेकिन 5 के साथ 10वां घर, 5 हमारी शिक्षा को बताता है तो बच्चा पढ़ भी लेगा। यदि हम लोग डांटेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो पढ़ाई भी कर लेगा। हेल्थ में पहला छठा है खराब, तो 5वां घर हमारा हेल्थ को अच्छा बताता है। इसमें देखेंगे कि विवाह का योग नहीं बता रहा है या निगेट कर रहा है, 1, 6, 10 टोटली मिल गया तो इसकी दशा में विवाह एकदम नहीं होगी। यदि विवाह जातक की हो गई है तो विवाह में बहुत सारी अड़चने, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, मन मुटाव होगा अपने पार्टनर के साथ। बच्चे का योग देखें तो खाली 5वां घर इसमें बच्चा बता रहा है, संतान बताता है, और उसका निगेशन जो है पहला घर, चौथा घर, 10वां घर, तो 2 घर बता रहे हैं, पहला और 10वां। तो बच्चे की संभावना भी लगभग नग्न है। लिटिगेशंस आपको बताता नहीं है। प्रोफेशंस, कैरियर ठीक है, क्या कि अब छठा घर के साथ 10वां घर में जुड़ गया है। प्रोफेशनल कैरियर में भी थोड़ा सा उन्नति होगी, थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी। अब उसी तरह मान लीजिए कि बुध हमारे मेष लग्न राशि में जो दूसरे घर में विराजमान हो जाते हैं तो वो दूसरे घर, तीसरे घर और छठे घर का फल देंगे। दूसरा घर हमारा संचित धन के बारे में बताता है। दूसरा घर हमारे फेस को बताता है। फिर आपको जब बुध की दशा आएगी तो वो दूसरे, तीसरे और छठे का फल देंगे। हेल्थ न्यूट्रल, एजुकेशंस खराब, प्रोफेशंस न्यूट्रल, कैरियर न्यूट्रल, मैरिज डिनाई, साथ में संभावना भी 50-50, क्योंकि दूसरा घर मैरिज का भी कहलाता है और छठा घर डिनाई कर रहा है। लिटिगेशंस बताता नहीं। उसी प्रकार हमें देखना वो किसके नक्षत्र बैठे हुए हैं। दूसरे घर के जो नक्षत्र होते हैं वो कृतिका होते हैं, रोहिणी होते हैं, मृगशिरा होते हैं। कृतिका के 2 सूर्य हो गए स्वामी, रोहिणी के चंद्रमा हो गए, और मृगशिरा के जो स्वामी हो गए वो मंगल देव हो गए। अब मान लीजिए यदि बुध दूसरे घर में मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो अपने फल तो देंगे, साथ में मंगल के फल बहुत ही मजबूती से देंगे। तो मंगल हमारे मेष लग्न में पहला और 8वां का स्वामी हो गया। यदि वो 12वें घर में बैठ जाता मान लीजिए, तो जब भी बुध की दशा आएगी या बुध किसी दशा के अंतर में आएंगे, प्रंतर में आएंगे, तो पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें का फल देंगे। इसमें 3 घर देखिए बुरा हो गया, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। जब भी छठा घर बुरे घर के साथ मिलता है तो बुरा फल ही देता है। इस पीरियड में यदि हम लोग स्वास्थ्य के बारे में देखें तो बहुत ही जीर्ण रोग, बहुत ही असाध्य रोग होने की संभावना है। जातक यदि बीमार पड़ेगा जल्दी ठीक नहीं होगा जब तक कोई अच्छी अंतर या परंतर ना आए। साथ में शल्य चिकित्सा, सर्जरी, मृत्यु तुल्य तक उसको कष्ट होने की संभावना है बुध की दशा में। यदि हम उसको पढ़ाई को देखें तो टोटली यदि कोई भी एग्जाम देता है वो फेल कर जाएगा। छठा, 8वां, 12वां अगर इसमें इन्वॉल्व है। आपको प्रोफेशंस, कैरियर देखेंगे तो हो सकता है जातक की नौकरी छूट जाए, व्यापार में बहुत घाटा हो जाए इसकी दशा में। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है। आपको जो कष्ट है, जितना साल आपका ये पीरियड चलेगा या किसी के अंदर में आते जितने महीने ये पीरियड चलेगा, चाहे किसी के परिंदर में आते जितने दिन ये चलेगा, वो आपको कष्ट तुल्य
कठिनाइयां आपको देगा ही देगा। लिटिगेशन होने की पूरी संभावना है, कानूनी अड़चन आने की पूरी संभावना, नहीं चाहते हुए भी आपके घर में पुलिस का दबिश होगा, इनकम टैक्स दबिश होगा, कुछ भी हो, किसी प्रकार का लिटिगेशन से आपको आ सकता है, आपको लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ भी अननेसेसरी बिना चाहते हुए। अब उसी प्रकार मानते हैं कि यदि बुध हमारे मेष लग्न राशि में तीसरे घर में बैठते हैं, खुद अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो क्या फल देंगे? तीसरे का और छठे का फल देंगे। हेल्थ बताता नहीं कुछ भी, न्यूट्रल। एजुकेशन बहुत खराब, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा। प्रोफेशंस कुछ नहीं बताता, कैरियर कुछ नहीं बताता है, संतान का योग नहीं बताता है, विवाह का योग निगेट कर रहा है। हाँ, तीसरा घर इन्वॉल्व है आपको, तो इसमें छोटी मोटी यात्राएं, छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। कुछ यदि आप परमिशन के लिए कुछ पेपर ऊपर दिए हुए हैं कोई गवर्नमेंट में, तो आपको हो सकता परमिशन मिल भी सकता है। अब हमें देखना है वो किनके नक्षत्र बैठे हुए हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो तीसरे घर के जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं मृगशिरा होते हैं, आद्रा होते हैं और पूर्णवसु होते हैं। मृगशिरा का स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए। आद्रा का स्वामी राहु हो गए और पूर्णवसु का स्वामी गुरु हो गए। मान लीजिए बुध पूर्णवसु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वो अपने फल तो देंगे तीसरे और छठे का, साथ में बहुत ही मजबूती से वो गुरु का भी फल देंगे। गुरु भी मेष लग्न में क्या बता रहा है? 9वें और 12वें का स्वामी बता रहा है। एक घर अच्छा है, एक घर खराब है। यदि वो 8वें घर में बैठ गए तो सेम जो मंगल की जो मैंने आपको बताया था, सेम इनकी जब भी दशा आएगी या किसी दशा के अंतर में आएंगे, परिंतर में आएंगे, तो मृत्यु तुल्य कष्ट उनको मिलेगा। सारे चीज में उनको नुकसान ही होगा, चाहे वो आपको हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे प्रोफेशन हो, लिटिगेशन हो, मैरिज हो, एनीथिंग, सब में उसको प्रॉब्लम आएगा। अब मान लीजिए कि बुध मेष लग्न राशि में चौथे घर में बैठ जाते हैं, तो क्या फल देंगे? तीसरे, चौथे और छठे का फल देंगे। हेल्थ न्यूट्रल, एजुकेशन डिनाय, चाइल्ड बर्थ कुछ नहीं बताता है, मैरिज लाइफ खराब बता रहा, छठा घर इन्वॉल्व है, बढ़िया घर इन्वॉल्व नहीं है शादी का। साथ में तीसरा घर है तो छोटी दूरी की यात्रा, चौथा घर भी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है जातक को वाहन खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनने का। यदि हम नक्षत्र में देखते हैं, यदि 10वां घर इन्वॉल्व होता, 12वां घर, तो पक्का बनेगा। अब देखना है कि वो चौथे घर में किनके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। चौथे घर में जो नक्षत्र हो गए पूर्णवसु, पुष्य, अश्वलेषा। पूर्णवसु के स्वामी आपको गुरु हो गए, पुष्य के स्वामी शनि हो गए और अश्वलेषा के स्वामी खुद बुध हो गए। अब मान लीजिए कि चौथे घर में बुध पुष्य के नक्षत्र बैठे हुए हैं, तो अपने फल तो देंगे तीसरे, चौथे, छठे का। साथ में शनि के फल बहुत ही मजबूती से देंगे। शनि मेष लगन में 10वें 11वें का स्वामी, दोनों घर अच्छा। 10वां कर्म का घर, नेम फेम स्टेटस का घर, और 11वां लाभ, इच्छा पूर्ति, डिजायर। आप कुछ भी करोगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगी, हमेशा आपकी इच्छा पूरा होगी। यदि कुछ भी सोचोगे, कुछ भी काम करोगे, इच्छा आपको पूरी होगी। यदि वो दूसरे घर में शनि बैठ जाते हैं तो बुध की दशा में वो या किसी के अंतर में आए या परंतर में आए, तो वो दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें, 11वें का फल देंगे। इसमें एक ही घर खराब है, छठा घर, लेकिन यदि वो अच्छे घर के साथ जुड़ गया तो बहुत अच्छा। छठा 10वें 11वें के साथ जुड़ जाता है तो इसकी दशा में, अंतर में, प्रंतर में बहुत तरक्की करेगा जातक। यदि उसका बिजनेस खराब चल रहा है तो इसमें बहुत उन्नति करेगा, बढ़ोतरी होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है उसमें सफलता मिलेगी। चाहे दूसरा घर, छठा घर, 10वां 11वां इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें
विवाह का योग देखे तो न्यूट्रल बता रहा है। 2वां 11वां तो आ रहा, लेकिन 6ठा 10वां भी आ रहा आपको, तो न्यूट्रल है। यदि कोई अच्छी अंतर मिल जाए, कोई बेहतर मिल जाए तो विवाह हो जाएगी। यदि खराब अंतर मिल जाए, अंतर मिल जाए, यदि जातक की विवाह हुई है तो होता विवाह टूट भी जाए या विवाह में परेशानियां भी हो। बच्चे का योग बताता नहीं। प्रोफेशंस में एजुकेशंस में बच्चा नहीं पढ़ने का मन करेगा, लेकिन मार पीट कर उसको पढ़ाया जाए तो पढ़ लेगा, पास कर जाएगा, अच्छा नंबर ले आएगा, आप जो एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसी प्रकार मान लीजिए यदि चौथे घर में ही यदि बुध अपने ही नक्षत्र में बैठते हैं, अश्वलेषा में बैठते हैं, तो वो तीसरे चौथे और छठे, तीसरे चौथे और छठे का फल देंगे, मतलब न्यूट्रल है। हेल्थ कुछ नहीं बता रहा है, एजुकेशन में थोड़ा खराब है, प्रोफेशंस न्यूट्रल है, लिटिगेशन न्यूट्रल है, चाइल्ड बर्थ बताता नहीं, मैरिज का योग खराब है, 2 बार 6 आ गए आपको। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक और शेयर भी अवश्य करें, और साथ में जो हमारे बेल का बटन है उसे आप ऑन करना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो आएगी हमारी नई वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। जय माता दी।